बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम 2023 के पास पेपर पे वीडियो बनाएंगे। एलिमेंट्री कैलकुलस एलिमेंट्री मैथमेटिक 2 कैलकुलस का ये पेपर है, 2023 का है। तो बड़ा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स। हमने जब डोमेन मालूम करनी होती है ना, तो हमें दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। एक, अगर कोई में चीज़ आ गई है तो हमने क्या करना, उसके अंदर उसको हमेशा हमने ना माइनस नहीं अंदर आने देना, क्योंकि माइनस आ जाएगा तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या करना है कि ये इसका जो भी कोशिश करनी है कि जजर के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो से छोटी होगी तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में आएगा तो अयोटा आएगा, अयोटा अनडिफाइंड है। तो हमने क्या करना है, अनडिफाइंड की कंडीशन से बचना है। या तो अंदर वाली चीज़ जीरो के बराबर होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। ये तब कंडीशन है जब हमारे पास और अंडर रूट में कोई वैल्यू हो। तो हमने ये दो कंडीशन फॉलो करनी है। एक कंडीशन अगर अगली वीडियो में कोई और डोमेन वाला आया तो तब बताऊंगी। दूसरी, अभी पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो और ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़ीरो से छोटी होगी तो हमारी क्या अनडिफाइन आ जाएगा। तो सिंपल, हमने इन दोनों का, हम कहते हैं कि इन दोनों का आंसर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हम 2 प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो और 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो लिखेंगे। एक्स इज इक्वल टू, ये इधर +2 इधर आके -2 हो जाए। तो इन्होंने कहा कि -2 छोटा है, x -2 से बड़ा है। एक ये हमारे पास आ गई। और 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, हम क्या करेंगे, ये 7 को, ये x को इधर ले जाएंगे, प्लस x हो जाएगा। 7 ग्रेटर देन x, तो इन्होंने इसके मुताबिक जो x है वो स्मॉल है 7 से, मतलब 7 से छोटा है। तो ये इस कंडीशन के मुताबिक x 7 से छोटा है तो इधर को जा रहा है। इस कंडीशन के मुताबिक -2 से बड़ा है तो वो इधर जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इन दोनों बात यही सेम करे। ये कह रहा है इधर को जा रहा है, ये कह रहा है इधर को जा रहा है। अब ये कह रहा है इधर तक है तो ये इधर तक लगा लो, और ये कह रहा है कि यहाँ से, तो ये हमारे पास इतनी आई। हमने कहना है कि डोमेन है -2 से 7 के दरमियान, -2 और 7 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, -2 से 7 तक हमारी डोमेन है, मतलब -2 से 7 के दरमियान हमारी वैल्यू होनी चाहिए। इससे अलावा हम कोई भी वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर ये ब्रैकेट लगाई। जब हम कहते हैं कि -2 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है तब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। अगर हम इंक्लूडेड नहीं करते तो ये वैल्यू लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं। अब सिंपल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2, बहुत ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द अनइक्वालिटी। ठीक है, ये अनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो 7 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर -25 x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन कर देनी है। -25x है ना, तो -24x माइनस एक्स, -24x और -x। 2 मैं क्या करूँगी, इसमें से 2x कॉमन ले लूँगी, x -12 बचेगा। इधर -1 कॉमन तो x -12। अब ये एक बार लिख लिया x -12 और 2x -1 को उठा के एक बार लिया, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब सिंपल क्या करूँगी, 2x -1 को 0 के बराबर रखूँगी, मतलब ग्रेटर देन 0, और x -12 को ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 12 आया मेरे पास। 2x -1 इज इक्वल टू 0, तो 2x ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1/2। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों में से एक पकड़ना है, उसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना। आप ये काम आपने खुद करना है कि जो सेटिस्फाई करागा वो हमारा आंसर है। ठीक है, इस x की जगह इधर क्या लिखा हुआ है, x 1/2 से ग्रेटर है, तो 1/2 से कोई भी वैल्यू पकड़े, ठीक है, और उसको पुट करें तो जो आएगा ना, तो हम कह दें कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर इक्वालिटी इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 12 है तो हम 12 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे, उससे आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप लोगों का वो आंसर होगा। दोनों में से एक ही होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा और वो आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 5 की पावर में क्या है, नेचर लॉग cos x।
अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर में x है, तो हम क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारने के लिए हम नेचर लॉग लगाएंगे, क्योंकि नेचर के लॉग के मुताबिक जब भी नेचर लॉग आती है तो नेचर लॉग आगे जिसके ऊपर पावर होती है वो शुरू पे आ जाती है। तो हमने खुद से लेट किया कि ये y के इक्वल है, ठीक है, इसको हमने y के इक्वल लेट किया, दोनों तरफ नेचर लॉग लेना, नेचर लॉग y, नेचर लॉग 5, नेचर लॉग कोस x। अब ये नेचर लॉग y वैसे का वैसे ये पावर शुरू पे आ जाएगी, नेचर लॉग के कानून के मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू पे आ जाती है, तो नेचर लॉग कोस x और नेचर लॉग 5x आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल ये किया कि पावर को नीचे उतारा, नेचर लॉग कोस x, नेचर लॉग 5। अब क्या होगा कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू नेचर लॉग 5, हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे, नेचर लॉग कोस x का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट हम बाहर लिख देते ना, हमने तो वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है। अब ये इसका डेरिवेटिव क्या है, नेचर लॉग y का, जैसे नेचर लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, नेचर लॉग y का डेरिवेटिव 1/y होगा। अब x से डिफ्रेंशिएट करें तो हम क्या करेंगे, x के अलावा जो भी होगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो इधर y था dy/dx, y का हमने डेरिवेटिव लिया, नेचर लॉग 5। अच्छा, नेचर लॉग कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे नेचर लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसी तरह नेचर लॉग कोस x का डेरिवेटिव 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर x होता है तो हम लिखते हैं 1/x, x का डेरिवेटिव नहीं लेते क्योंकि हम x से डिफ्रेंशिएट करें, इसके अलावा x के अलावा जो भी होगा हमने उसका डेरिवेटिव ज़रूर लेना। ये 1/y dy/dx इज इक्वल टू नेचर लॉग 5 1/cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, वो आ जाएगा। अब ये 1/dy/dx इज इक्वल टू माइनस शुरू पे ले आएंगे, नेचर लॉग 5 साइन x ओवर कोस x आ जाएगा। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन x ओवर कोस x किसके बराबर होता है, tan x के बराबर, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया tan x। 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस नेचर लॉग 5 dx, ये y मैंने क्या उठा के दूसरी साइड पे इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल मैं करूँगी, y की वैल्यू लिख दूँगी, y की वैल्यू क्या, नेचर लॉग पावर में 5 नेचर लॉग पावर में कोस x, तो ये चीज़ वैसे के वैसे सिर्फ y की जगह 5 की पावर n नेचर लॉग कोस x। हमारा क्वेश्चन है, हमने एवेल्यूएट द इंटेग्रल, क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेल्यूएट द इंटेग्रल x का क्यूब √x² + 1 dx। अब हमने कई कंडीशन पढ़ी थी कि फंक्शन की पावर है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हमने जितनी भी कंडीशन की हैं अभी तक ये किसी को भी नहीं फॉलो करा इंटीग्रेशन की, तो हाँ इधर कुछ नई चीज़ ऐड होगा ये सब्स्टिट्यूशन से। अब देखो कैसे, हम सिंपल क्या करेंगे, x² को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे, x² x का क्यूब है ना, x² मल्टीप्लाई x कर लेंगे, ठीक है, तो ये x का क्यूब में ही होता है ना, इस x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x का क्यूब भी बनेगा, तो हमने इसको अपनी आसानी के लिए x².x में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x² + 1 को हम y के इक्वल लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने लगे, चाहे तो t के इक्वल लेट कर ले चाहे y के इक्वल लेट कर ले, दोनों में बात सेम ही है, तो y इज इक्वल टू x² + 1 हो जाएगा। अब x² भी है हमारे पास, x² भी वैल्यू होनी चाहिए, तो x² की वैल्यू क्या आएगी 1, y इधर x² की वैल्यू लेनी है ना, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y - 1 x² की वैल्यू आएगी y - 1। अब हमने dy का डिफरेंशियल भी लेना dy, और 2x का x² का डेरिवेटिव क्या आता है 2x और साथ dx आ जाएगा, तो dy इज इक्वल टू 2x dx। तो हमने सिंपल ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करनी है सबसे पहले। अब ये 2, अब देखो इधर x dx है, 2 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 2 को उठा के नीचे ले जाएंगे, dy/2 इज इक्वल टू x dx हो जाएगा। तो अब हम अपनी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले क्या हमने y की, तो अंडर रूट इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे y, x² की वैल्यू क्या आई है y - 1, तो x² की जगह y - 1। अब ये जो चीज़ है इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना dy/2, तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा dy/2। अब 2 हमारे पास कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देंगे 1/2 इंटीग्रेशन y - 1 अंडर रूट y dy/dx। अब अंडर रूट y को मैं y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, y अंडर रूट y माइनस अंडर रूट y dy/dx 1/2, और ये इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे। अब मैंने सिंपल क्या करना है, इनकी पावर को ऐड कर लेना, दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है अंडर रूट को उठाएं तो 1/2, तो 1 + 1/2 माइनस y की पावर 1/2, तो सिंपल क्या आएगा 1/2। इसका मैंने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लिया तो 3/2 आया, y की पावर 3/2।
अब माइनस वाई की पावर 1/2। अब मैं क्या करूँगी, इंटेग्रल डी वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक भी कर दूँगी। तो क्या होगा, इंटेग्रल इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी डी वाई आएगा, इसके साथ भी डी वाई आएगा। ये 1/2 वैसे का वैसे ही। अब ये इसको फंक्शन कंसीडर करो, जैसे एक्स था तो एक्स की पावर, एक्स का इंटीग्रेशन क्या थी एक्स की पावर में +1 ओवर n + 1। तो इसी तरह ये y है तो y की पावर में +1, y की पावर क्या 3/2 + 1 ओवर n + 1, n क्या 3/2 तो 3/2 + 1। ऐसे इधर भी वही पावर में +1 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 करेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 1/2 वैसे का वैसे ही, इसका एलसीएम लिया तो 5/2, नीचे भी 5/2 माइनस y, इसका हमने सोल्व किया तो 3/2 ओवर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है 1/2। ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 y की पावर 5/2, 5 माइनस 3 ओवर 2/3, ये भी 2 बटे के नीचे ना, इसको भी उठा के ले ऊपर ले गए तो 2/3 y की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ये 2 दोनों में है तो हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, तो 2 इधर आ गया, इधर बाकी बचा y की पावर 5/2 माइनस y की पावर 3/5, ये 5 और 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस y की पावर 3/2 और डिवीजन में 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, ठीक है, हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, y इज इक्वल टू x² + 1। तो हम सिंपल क्या करेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू x² + 1 ऐड कर देंगे, इधर भी x² + 1 ऐड कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये हमें डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, शायद मैंने ये इस तरह के क्वेश्चन आपको समझाया है। x माइनस 5 हो तो हम क्या करते हैं, मोड के अंदर वाली जो चीज़ है ना, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको उठा के 0 के बराबर रखते हैं, उसको उठा के 0 के बराबर रखेगा तो x की वैल्यू क्या आई 5। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल आए, मोड के अंदर जो वैल्यू होगी उसको उठा के 0 के बराबर रखना, उससे x की वैल्यू लेनी। x की वैल्यू 5 आई है, पहले 2 लिमिट दी हुई है -3 और 7 और एक लिमिट आ गई 5। हम क्या करेंगे, हमारा ये 0 है, ये -3 है, ये 5 है और ये 7 है, इसी तरह हमारा चल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब दरमियान में 5 भी आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले -3 से 5 और 5 से 7। अब ये देखो लिमिट 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, एक -3 से 5, 5 से 7, एक पहले -3 और 7 थी और 5 हमने खुद निकाली, तो -3 से 5, 5 से 7, तो क्या होगा -3 से 5 हमने खुद ब्रेक करना है। हम क्या कहते हैं, मोड को उठा के एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो 2 हमने इंटरवल लिए, -3 से 5, 5 से 7, तो जो माइनस पहले वाला होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस लगा देंगे। हमने क्या किया, सिर्फ इसको, इसकी जो इंटीग्रल का साइन है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, -3 से 5, इसको हटा के -x -3 और dx लगा दिया -5, प्लस हम दोबारा अब एक दफ़ा माइनस में करते तो हम एक दफ़ा मोड को उठा के प्लस में भी तो लिखते हैं ना। तो दूसरी हमारा क्या है 5 से 7, तो 5 से 7 इंटीग्रल और x -5 dx। अब ये माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, x -5, बाकी ये सारी चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन, इसको फंक्शन कंसीडर करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1, तो बाहर 1 है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव तो फंक्शन की पावर में +1 करेंगे। फंक्शन की पावर है 1, 1 में +1 किया 2 ओवर, इधर भी n+1 होता है तो वो भी 2 आ जाएगा। जब हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है तो हम क्या करते हैं, मोड लगाते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट -3 प्लस। ऐसे ही x -5 की ये भी वही चीज़ है, फंक्शन की पावर में +1, 2, 1 + 1 ओवर 1 + 1 तो 2 और 2 आ जाएगा। मोड लगाया, अपर लिमिट 7, लोअर लिमिट 5 आ गई। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये 1/2 हमारे पास कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, -1/2 मोड x -5 की पावर 2 और 5 -3 प्लस 1/2, इधर भी 1/2 कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी बचेगा क्या, x -5 की पावर 2 और ये 7 और 5। अब ये -1/2 इधर हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट सप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे अप्लाई करते हैं ना, तो अपर लिमिट 5, x की जगह 5 लिख देंगे, 5 -5
और स्केयर वैसे का वैसे ही। अब हम लोअर माइनस लगा के लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह -3 पुट करेंगे, -3 -5 का स्केयर ये हमने पुट कर दिया, प्लस 1/2 इसमें भी पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। 1/2 पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 7 -5 स्केयर माइनस, अब लोअर लिमिट एक्स की जगह 5 पुट करेंगे, लोअर लिमिट 5 है तो एक्स की जगह 5 -5 की पावर 2 और ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, -1/2 अब 5 में से 5 निकाला 0, 0 का स्केयर 0 तो वो खत्म ही हो गया, -8 -3 -5 -8 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 1/2 वैसे का वैसे ही 7 में से 5 निकाले 2 तो 2 का स्केयर -5 में से 5 निकाले 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब ये -1/2 8 का स्केयर क्या होता है, 8 इज 64, 8 8 64 होता है ना, तो 64 माइनस ये माइनस वैसे का वैसे ये माइनस का स्केयर प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1/2 2 2 ज़ा 4, अब ये माइनस माइनस प्लस 64/2 प्लस 4/2 आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 264 प्लस 4 आ जाएगा, 64 को 4 में ऐड किया तो 68/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 तो 34 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट क्या, एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6/8 माइनस एक्स की पावर 3। अब हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करें, 2 है ना, तो इधर 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, 8 में से -8 करें तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 0 नीचे आ जाएगा तो ये इसको अनडिफाइन कर देगा। अब हमने अनडिफाइंड कंडीशन से बचना है, 0/0 से बचना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, 3 में से 2 निकाल देंगे बचेगा 1 और 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 आएगा, तो ये भी जैसे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने सिंपल फैक्टराइजेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो करनी आती होगी। अब ये x का क्यूब को शुरू पे ले आएंगे, ये +8, ये माइनस एक्स का क्यूब +8, हमने सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, हम x को कॉमन लेंगे, x ब्रैकेट x + 3 -2 कॉमन लिया, इधर भी x + 3 आ जाएगा ओवर। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो x की पावर 3 -8 हो जाएगा, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर दें, x -2 आ जाएगा और x + 3 आ जाएगा अंडर। अब हमारे पास ये क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है ना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास होती है इसकी वैल्यू, a के क्यूब की माइनस b की, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इधर हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, x -2, x का स्क्वायर -2x + 4। अब ये x -2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये माइनस हमने इधर लिख दिया, x + 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह 2, इधर भी x की जगह 2, इधर भी x की जगह 2, 2 + 3 5 हो जाएगा। इसमें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये भी 2 2 ज़ा 4 और ये +4 वैसे का 2 4 + 4 + 4 किसके बराबर होता है, 12 के, तो -5/12 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब इसी तरह हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x = π/6। उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए 0 और 1 दिया, आपने इसको इग्नोर करना, हमने सिर्फ x = π/6 वाली कंडीशन को फॉलो करना है। तो π/6 0, तो x सबसे पहले हम कहते हैं कि या x बराबर हो ग्रेटर देन हो π/6, तो x इधर क्या स्मॉलर देन π/6, स्मॉल x छोटा है π/6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा ये फंक्शन होगा, और x ग्रेटर देन π/6 जब ग्रेटर देन होता है तो वो राइट हैंड होता है, तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा ये फंक्शन होगा। इन्होंने हमें 2 फंक्शन भी दे दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। अब हमने देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, उन्होंने हमें ये भी बता दिया, और डिफरेंशिएबल है ये भी उन्होंने बता दिए। अब हमने क्या मालूम करना है, a और b की वैल्यू। अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, आप देखें ज़रा। अब जब कोई फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होता है, कब हमें पता चलता है कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, जब हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन
जो है वो कंटिन्यूस है। तो हमने यही कंडीशन लिखी, यही हमने कंडीशन लिखी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए एक्स अप्रोचेस टू पाई ओवर 6 लिखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई ओवर, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए नेगेटिव का साइन लगाते हैं, राइट हैंड लिमिट को शो करने के लिए पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। ये सिर्फ हम ये शो करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। हमने अपनी कंडीशन लिखी कि एज फंक्शन इज कंटिन्यूस सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन है, अभी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, ये वाला, क्योंकि इसमें x स्मॉलर देन पाई ओवर 6 है तो हमारा साइन 2x कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा, और x ग्रेटर देन पाई ओवर 6 तो राइट हैंड के लिए ax प्लस बी हमारा फंक्शन होगा। तो सिंपल हमने लेफ्ट हैंड में साइन 2x वाला फंक्शन लिख दिया और राइट हैंड में ax प्लस बी वाला फंक्शन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह हमारा पाई ओवर 6 आ गया, साइन 2x की जगह पाई ओवर 6 इज इक्वल टू इधर ax की जगह पाई ओवर 6 प्लस बी आ जाएगा। अब ये 2 1 2 2 3 6 तो साइन पाई ओवर 3 हमारे पास आता है अंडर रूट 3 ओवर 2 के, किसके बराबर आता है, अंडर रूट 3 ओवर 2 के साइन पाई ओवर 3 के। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो अंडर रूट 3 ओवर 2 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू a पाई ओवर 6 प्लस बी, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब कंटिन्यूड है, हमने इससे ये वाली इक्वेशन गेन की। अब हमें दो वैल्यू चाहिए a और b, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम डिफरेंशियल पे आते हैं। अब उन्होंने कहा कि डिफरेंशियल है फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 6, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालते हैं, राइट हैंड डिफरेंशियल निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालने के लिए लेफ्ट हैंड एल से शो करते हैं लेफ्ट हैंड, और फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स, इस तरह शो करते हैं कि लेफ्ट हैंड फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, लेफ्ट। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई ओवर 6 ही हमारा शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है, अब हम क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड फंक्शन की डेरिवेशन, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमारे लेफ्ट हैंड के लिए, माइनस एफ ऑफ जो लिमिट दी हुई है पाई ओवर 6, ये फार्मूला ध्यान से देखना है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड के लिए, माइनस एफ जो लिमिट दी हुई है पाई ओवर 6, ठीक है, और नीचे एक्स माइनस पाई ओवर 6, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिया माइनस एफ, ये जो हमें एक्स के इक्वल इधर एक्स अप्रोचेस टू पाई ओवर 6 जो लिमिट दी है हमने इसको वो लिखना है पाई ओवर 6 और एक्स माइनस पाई ओवर 6। सिंपल हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, दोनों में यही होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड के लिए भी राइट हैंड, बस फंक्शन दिया हुआ तो इधर फंक्शन चेंज होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन के लिए अलग फंक्शन होगा, राइट हैंड डेरिवेशन के लिए अलग फंक्शन होगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस पाई ओवर 6, अब लेफ्ट हैंड के लिए हमारा कौन सा फंक्शन था, साइन 2x, साइन 2x लिख दिया माइनस, अब हमारा इधर साइन 2 और इधर जैसे x की जगह पाई ओवर 6 लगाए थे, साइन 2 इधर x की जगह पाई ओवर 6 लगाए। सिंपल हमने वही चीज़ की है, इधर हमारा एफ ऑफ एक्स है, इधर x की जगह पाई ओवर 6 था, इधर भी हमने फंक्शन अप्लाई करना है, इधर भी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, साइन 2x, इधर भी हमने वही चीज़ लिखनी है, लेकिन इधर भी हमने x की जगह पाई ओवर 6 लिखना है, लिमिट वाला लिखना है ना। तो साइन 2x की जगह क्या है, पाई ओवर 6, इधर भी पाई ओवर 6 लिखा था तो इधर भी x की जगह पाई ओवर 6, नीचे x माइनस पाई ओवर 6 वैसे का वैसे ही। अब हम देखें ये 2 अभी नहीं करना, 2 अंडर रूट ब्रैकेट पाई ओवर 6 है हमारा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि कोज ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी हो तो वो हमारे पास बराबर होता है ए कोज ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। गौर से देखो, साइन ए माइनस साइन बी हो, ये देखो ये साइन, इसको ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, साइन ए माइनस साइन बी है, तो साइन ए साइन माइनस साइन बी किसके बराबर होता है, 2 कोज ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है, और कोज ए माइनस बी ओवर 2, ए माइनस बी। अब सिंपल हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी ओवर 2 सॉरी, अब लिमिट इसकी जगह हम क्या है फार्मूला है 2 कोज ए क्या हमारे पास 2x प्लस बी क्या है 2 पाई ओवर 6, तो हमारा 2 पाई ओवर 6 बी, साइन
ये 2 नीचे वैसे का वैसे ही, ये देखो डिवाइडेड बाय 2 ना, तो ये डिवाइडेड बाय 2 भी लगाना है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 2 इधर कहीं आना है। साइन ए हमारे पास क्या, 2x माइनस बी 2π/6, तो b की जगह -2π/6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2। अब नीचे हमारा क्या था, x माइनस π/6, x माइनस π/6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। हमारा क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 x अप्रोचेस टू π/6 2 cos। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। 2 को बाहर निकालेंगे, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, x प्लस π/6। ऐसे साइन इसमें भी 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकालेंगे, x माइनस π/6 बचेगा, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, x माइनस π/6। हमने सिर्फ इन दोनों में से 2 को कॉमन लिखा है, वो नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे x माइनस π/6 वैसे का वैसे। अब हमने पिछले शायद आप लोगों ने फंक्शन वाला जब कंटिन्यूड वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ZR भट्टी में, उसमें एक फॉर्मूला, अगर साइन x/x और लिमिट अप्रोच कर रही हो तो हमारा वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन x/x किसके बराबर होता है, 1 के, तो इतनी चीज़ आ जाएगी 1 के बराबर। बाकी बचेगा क्या, 2 cos x प्लस π/6। अब हमने लिखा वही लिमिट π/6 माइनस 2 cos, बचा पीछे क्या था, 2 cos x प्लस π/6। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी, x की जगह क्या पुट कर देंगे, π/6, तो क्या आ जाएगा, 2 cos x की जगह π/6 प्लस π/6। अब ये हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2π, तो 2 cos 2π/6 आ गया, 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, तो 2 cos π/3 आ जाएगा। अब cos π/3 हमारा किसके बराबर होता है, 1/2 के, और ये 2 ऐसे का वैसे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। इट्स मीन लेफ्ट हैंड जो है हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 1। अब हम डिफरेंशिएबल फॉर राइट हैंड में, तो राइट हैंड की डेरिवेटिव निकालते, तो राइट हैंड के लिए वही फंक्शन माइनस एक्स की जगह π/6, f(x) माइनस एफ जो लिमिट दी हुई है उसका f ऑफ π/6 और x माइनस π/6, जो पीछे हमने फार्मूला लिखा है लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए भी वही है, f(x) माइनस एफ π/6 x माइनस π/6। अब हम सिंपल लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन था ax प्लस बी, तो फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे, ax प्लस बी माइनस, इसमें भी वही लिखेंगे कि फंक्शन, लेकिन x की जगह हम क्या लिखेंगे, π/6। फंक्शन क्या, ax, x की जगह क्या लिखें, इधर भी x की जगह π/6 लिखा था ना, तो नीचे भी हम क्या लिखेंगे, π/6, तो x की जगह क्या लिखेंगे, π/6 प्लस b ओवर x माइनस π/6 वैसे का वैसे। अब लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 ax प्लस b वैसे का वैसे ही, हम अपनी ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस a π/6 प्लस माइनस माइनस b हो जाएगा, ओवर x माइनस π/6 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब ये देखो, प्लस बी माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो रहे, ए एक्स माइनस ए π/6 एक्स इज इक्वल टू π/6 एक्स माइनस π/6। अब हम इन दोनों में क्या कॉमन, ए कॉमन है, ए को बाहर निकाला, तो बाकी बचेगा क्या, एक्स माइनस π/6, नीचे भी एक्स माइनस π/6, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ए आ जाएगा। राइट हैंड फंक्शन की डेरिवेटिव भी हमारे पास आ चुकी है, लेफ्ट हैंड फंक्शन की डेरिवेटिव भी। अब हम क्या कहते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड फंक्शन की जो लेफ्ट फंक्शन की डेरिवेटिव और राइट फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होता है। लेफ्ट फंक्शन की हमारे पास 1 आई थी और राइट की हमारे पास a आई है, तो हमारे पास दोनों इक्वल है। अगर डिफरेंशिएबल, उन्होंने कहा हुआ कि डिफरेंशिएबल है, इट्स मीन लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड फंक्शन के डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड की हमारे पास 1 आई, राइट हैंड की a आई, तो a बराबर है 1 के, तो इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की 1। अब मैंने वही चीज़ लिखी कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करी है, तो सो लेफ्ट हैंड फंक्शन का डेरिवेटिव राइट हैंड फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आया था और राइट हैंड का हमारा लेफ्ट हैंड का हमारे पास 1 आया था और राइट हैंड का a आया था, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमने जब कंटिन्यूटी वाला किया था तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी अंडर, हमारे पास यही इक्वेशन आई थी जब हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फंक्शन की कंटिन्यूटी की थी। हमने कहा था कंटिन्यूटी तो लेफ्ट हैंड फंक्शन लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी √3/2a π/6 प्लस b। तो हम इसी फंक्शन में a की वैल्यू, इसी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पीछे हमारी जो इक्वेशन आई थी हमने उसको लिया, उसमें a की वैल्यू पुट की। पीछे हमारी इक्वेशन क्या थी, √3/2 इज इक्वल टू a x π/6, x नहीं है π/6 प्लस b। तो हमने a की जगह उसकी वैल्यू क्या आई 1, वो पुट कर देंगे। √3/2 1 π/6 प्लस b, 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई के पाई आ जाएगा, ये π/6 और प्लस b वैसे का वैसे ही। अब ये b इधर क्या प्लस में है तो इधर आ जाएगा, सॉरी ये π/6 इधर प्लस में, इधर आके हमने b की वैल्यू निकालनी है तो b को एक साइड पे रहने देना। इस π/6 को ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, √3/2 माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 6, इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 √3 माइनस पाई इज इक्वल टू b। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू हमारे पास 1 आई और b की वैल्यू 3 माइनस π/6 हमारी b की वैल्यू है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बहुत लंबा भी था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। पिछले फंक्शन को आपने, पिछला जो क्वेश्चन है उसको 2-3 दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह, आपको वो अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा और अच्छे तरीके से हल भी हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा लोगे, फाइंड dy/dx बाय इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर कर्व नेचर लॉग x² प्लस y² इज इक्वल टू y3। हमें कर्व क्या दे दी, नेचर लॉग x² प्लस y² इज इक्वल टू y3। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। अब नेचर लॉग x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, इसी तरह नेचर लॉग x² प्लस y² का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x² प्लस y²। जैसे नेचर लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, इसी तरह नेचर लॉग x² प्लस y² का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x² प्लस y²। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx x² प्लस y²। उधर हम x का डेरिवेटिव नहीं लेते थे क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। अब इधर x² प्लस y², तो इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx x² प्लस y² इज इक्वल टू, अब 3y का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया 3y²। अब x के अलावा जो भी होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन d, इधर फंक्शन हमारे पास y है तो dy/dx y का हमने डेरिवेटिव लिया। अब ये 1/x² प्लस y² वैसे का वैसे ही 2x का डेरिवेटिव, पावर शुरू उतारी, पावर में से कम किया 2x प्लस y का भी इसी तरह, y में से पावर नीचे उतारी 2y और फिर y का डेरिवेटिव। ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू 3y² dy/dx। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। 1/x² प्लस y² को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x x² प्लस y² आ गया, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया 1/x² प्लस y² को, तो क्या आ जाएगा 2y/x² प्लस y² dy/dx। और ये हमारे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, जब इम्प्लिसिट फंक्शन सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, dy/dx वाली जितनी भी वैल्यू होती है उनको एक साइड पे रहने देते हैं, दूसरी को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब ये क्या है 2y, ये भी dy/dx और ये दूसरी साइड पे dy/dx वाली वैल्यू, उनको हम उठा के इधर वाली साइड पे लेके आते हैं। 2y x² प्लस y² dy/dx, ये इधर वैसे के वैसे। अब ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगी 3y² dy/dx। अब dy/dx वाली हमारी वैल्यू एक साइड पे आ गई। अब ये क्या है, इधर dy/dx वाली नहीं है तो हम इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -2x/x² प्लस y²। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। इसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे, इसमें से dy/dx कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा क्या 2y/x² प्लस y² माइनस 3y²। और ये चीज़ हमारी वैसे की वैसी आ जाएगी। अब हम इधर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x² प्लस y² आ जाएगा 2y माइनस 3y², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² प्लस y², और ये -2x ओवर x² प्लस y², और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचेगा क्या dy/dx किसके बराबर हो जाएगा 2y माइनस 3y² x² प्लस y² माइनस 2x। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमें dy/dx चाहिए। तो ये क्या इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे इधर वाली साइड पे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू -2x ओवर, ये इधर डिवाइड में आ गया 2y माइनस 3y² डी ब्रैकेट x² प्लस y²। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसके हमने इंटीग्रेशन करनी है 5x² + 9/x √x² + 16 और dx। अब ये हमारे पास थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स भी है। अब इस तरह को क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है। अगर हमारे पास कोई भी ऊपर जैसे ये है, इधर हमारे पास अगर लीनियर फंक्शन होता, अगर होता ये 5x² + 9/x √x² + 16, एक्स के ना होता, सिर्फ एक्स होता, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब है एक्स की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। अगर इधर कोई लीनियर फंक्शन होता और बाहर भी लीनियर फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के 3 कंडीशन है, x + 16 पूरे को उठा के हम t के बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं, या जिसके ऊपर y के बराबर, z के बराबर, जिसके बराबर सब्स्टिट्यूट करना चाहे। जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो हमने उसको t के बराबर सब्स्टिट्यूट करना, फिर हमने इसको फर्दर सोल्व करना। अगर हमारे पास बाहर क्वाड्रेटिव और इसके अंदर फिर लीनियर है, बाहर इधर x² या x² + 6 होता और √x + 16 होता, तो फिर भी हमने क्या करना था, इस √x + 16 को उठाना था, उसको t के बराबर रखना। ये एक कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन है, अगर इधर क्वाड्रेटिव होता, जैसे इसमें क्वाड्रेटिव है ना, x की पावर 2 है, तो x² + 16 इस तरह की कंडीशन आ जाए, तो हमने जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसको उठा के 1/t के बराबर रखना है, 1/t के बराबर या 1/z के बराबर। ठीक है, इस तरह की जब भी कंडीशन आ जाए, मतलब क्वाड्रेटिव फंक्शन आ जाए x² + 16, तो इसमें हमने x को बराबर रखना है 1/z के या 1/t के, जिसके बराबर आप रखना चाहें, जिससे सब्स्टिट्यूट करना चाहें। सिंपल मैंने क्या बताया, दो तरह की कंडीशन होती है। अगर आपके पास लीनियर आ जाए तो हमने इसको उठाना, इस पूरे को t के बराबर रखना है। अगर क्वाड्रेटिव आए तो क्वाड्रेटिव के लिए हमने x को 1/t के बराबर रखना है, सिंपल। तो दो कंडीशन होगी, ये हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिव, तो इसमें हमने x को किसके बराबर रखना है, 1/t के। ये हमारे पास कंडीशन है कैलकुलस की, मतलब सोल्व करने की इस तरह के फंक्शन को। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। 5x² √x² + 16 + 9/x √x² + 16। अब ये x, इस x² के एक x को कैंसिल कर देगा, 5x √x² + 16 बच जाएगा। पहले आप ना इसको ना इस वाले हिस्से को सोल्व कर लो, बाद में इस हिस्से को सोल्व कर लेना। अब मैं इस हिस्से को सोल्व करती जाती हूँ, ये 7 हिस्सा वैसे वैसे आता जाएगा। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, कोई भी फंक्शन, अब नीचे जो फंक्शन है उसके ऊपर हम कहते हैं पावर नहीं होनी चाहिए, जब पावर होती है तो हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x² + 16 - 1/2 ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा ना, तो अंडर की जगह -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 हमारे पास कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल देना, x अकेला रह जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, जो भी अंदर फंक्शन है उसकी पावर है ना, उसका बाहर जो है ना उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, बाहर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब 2x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या है, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, तो 2x इसका डेरिवेटिव है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, 2x 16 का तो कांस्टेंट है उसका 0, तो 2x इसका डेरिवेटिव है। तो हमें पता है कि बाहर फिर 2x होना चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला 2 बाहर, मल्टीप्लाई वाला अंदर, 2x x² + 16 पावर -1/2 और dx। अब ये 5/2 ऐसे का वैसे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, फंक्शन की पावर में n 7 फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में +1 कर दें। फंक्शन क्या है, x² + 16, उसकी पावर क्या 1/2, तो उसमें +1 ओवर n + 1, n के -1/2 +1। ये सिंपल हमने अपना फॉर्मूला लगाया 1/2 वैसे का वैसे। इसकी हमने क्या की, फैक्टराइजेशन की, तो हमारा क्या है 1/2। एल्सियम लिए इसका भी हमने इसको सोल्व किया, तो इसका भी क्या है 1/2। ये बटे के नहीं, इसको उसका उठा के ऊपर ले जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। 5 मल्टीप्लाई ये 2 जो ऊपर गया वो, और डिवाइड वाला 2 वैसे का वैसे, ये x² + 16 1/2 वैसे का वैसे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और ये पावर 1/2 ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, √x² + 16 में। अब आपने क्या करना, दूसरे वाले हिस्से को साथ साथ सोल्व करना, मैं वो करवाती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसलिए पहले करवाया कि एक हिस्सा करवा लूँ, फिर इस सवाल का दूसरा हिस्सा करवाती हूँ, वो थोड़ा ट्रिकी और मुश्किल भी है। तो ये इजी था जो हमने पीछे किया हुआ था। ठीक है, ये अब आपने क्या करना है, इसको साथ, वैसे तो आपने दोनों को साथ साथ सोल्व करना है, मैंने इसलिए आपको एक पहले समझाया, दूसरा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे पढ़ा रहना है, तो दूसरे को सोल्व करना है। दूसरा हमारे पास क्या आया था, 9x √x² + 16 और dx। तो हम इसको सोल्व करते हैं।
एक्स की जगह हमने, अब मैंने कहा था कि जब भी जज़र में क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए बटे में, तो हमने क्या करना, इसमें एक्स की वैल्यू को 1/t के बराबर पुट करनी है। एक्स की वैल्यू को 1/t के बराबर पुट करना है। तो हम जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ 1/t पुट कर देंगे। अब एक्स जब भी पुट करते हैं उसका डिफरेंशियल भी लेते हैं, इधर भी डिफरेंशियल लेंगे। dx इज इक्वल टू, जैसे 1/x का डिफरेंशियल -1/x² होता है, इसी तरह 1/t का डिफरेंशियल -1/2t² -1/t² dt होगा। ठीक है, डिफरेंशियल का dt। अब हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1/x। जहाँ जहाँ dx है वहाँ -1/t² dt पुट कर देंगे। सिंपल हमने यही किया। x की जगह 9 वैसे का वैसे ही, और इधर dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1/t² dt। अब x की जगह 1/t, इधर भी x की जगह 1/t और उसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, 1/t का स्केयर प्लस 16, ये क्या है 1/t, थोड़ा खुला लिख लेती, 1/t प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, ये t नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये t स्केयर इधर आ गया, और ये t बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, t इधर आ जाएगा, ले आएंगे, और ये t बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। 9 हमारे पास क्या कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इधर आना है, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे सही तरीके से आना। 9 हमने बाहर निकाल दिया, ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये टी बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, और ये 9 कांस्टेंट इसको हम बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन, ये टी ऊपर गया, ये माइनस, और ये टी स्क्वायर नीचे आया, अंडर रूट। अब ये 1/t स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे, टी स्क्वायर इधर 1 प्लस 16 के साथ टी स्क्वायर आ जाएगा, और डी टी इधर सिर्फ हमने एलसीएम लिया। अब ये 9 इंटीग्रेशन, ये टी इस टी के को कैंसिल कर देंगे, इधर से नीचे एक टी बचेगा, माइनस, अब ये माइनस भी हम बाहर निकाल देंगे, -9 हमारे पास बाहर आ जाएगा, 1/t अंडर रूट 1 प्लस 16 टी स्क्वायर ओवर टी डी टी स्क्वायर। सिंपल हमने ये जो चीज़ ऊपर थी वही नीचे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर जजर के अंदर इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/t स्क्वायर जजर के अंदर जब इसको बाहर निकाल देंगे तो हमारे सिर्फ 1/t बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर 1/t बाहर आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब ये t इस t को कैंसिल कर देगा, तो ये -9 इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 1। अब हम क्या करेंगे, 16 को शुरू पे ले आएंगे, 16 टी स्क्वायर को शुरू पे ले आएंगे, 1 को इधर ले जाएंगे, तो 16 टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, -9 इंटीग्रेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 16 टी स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 4t स्क्वायर का, तो हम इसको 4t का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। अब हमारे पास ये कंडीशन बन रही है कि हमने किया था ना 3, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के फार्मूले बताए थे। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम कौन सा वाला फार्मूला लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, हम क्या लिखते थे, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इधर हमारे पास एक्स क्या 4t, तो 4t इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या 1, तो 4t इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, तो वो 1 टेन थीटा से मल्टीप्लाई होकर टेन थीटा ही बन जाएगा, तो 4t इज इक्वल टू टेन थीटा हमारा आएगा। हमने सिर्फ इसी से इसको बनाया है कि ये हमारे पास इसको एक्स कंसीडर किया, इसको ए कंसीडर किया है, तो 4t इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। अगर हम इससे 4t का t निकालें तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू टेन थीटा, ये 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम t का डिफरेंशियल ले, डी टी इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशियल सेकंड स्क्वायर थीटा और साथ डी थीटा। सिंपल, अब हमने क्या करना है, डी जहाँ जहाँ हमारे पास टी 4t है उसकी जगह हमने 4t पुट करना है, जहाँ डी टी है उसकी जगह ये 1/4 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करना है। अब हमने क्या किया कि डी टी की जगह उसकी वैल्यू 1/4 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट किया, 1/4 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इसकी जगह पे, और x 4x की जगह पे क्या था, टेन थीटा, तो 4x की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे। 4t की जगह हम टेन थीटा पुट कर देंगे, 4t का स्क्वायर था तो हम टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ना, जब हम कहते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा की, तो हमने यही फार्मूला लगाया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह में हमने क्या पुट कर देना है, सेकंड स्क्वायर थीटा।
वही हमने फार्मूला किया, जो पीछे सोल्व किया था ना दूसरे वाला पार्ट, इसको आपने साथ वैसे वैसे लेके आना, जो आंसर है ना इसको साथ वैसे लिख के रखना है। -9 1/4, इधर हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सेकंड स्क्वायर थीटा, ये हमारी कंडीशन है तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया, सेकंड स्क्वायर थीटा 1/4, ऊपर जैसे 1/4 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा वो वैसे का वैसे ही। अब ये सेकंड स्क्वायर थीटा इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो केला क्या बचेगा, सेकंड थीटा, ओवर ऊपर क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब ये 1/4 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये इसको इस सेकंड थीटा को कैंसिल करके इधर एक ही सेकंड थीटा डी थीटा बचेगा। अब ये 5, ये चीज़ वैसी की वैसी आएगी, -9/4। अब सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है नेचर लॉग सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो हमने सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन पुट की, नेचर लॉग सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये चीज़ वैसे कि वैसे ही 9/4 नेचर लॉग। अब हम ना हमारा आंसर किस में था, हमने किस में सब्स्टिट्यूशन की थी, टेन थीटा में। 4t = टेन थीटा, तो हमने ना इधर हमारा एंगल भी टेन में ही होना चाहिए, तो इधर सेकंड आ रहा है, हमारे पास सेकंड की तो वैल्यू नहीं है, हमने तो टेन को सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमने इसको भी टेन में लेके आना। अभी हमने किया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकंड स्क्वायर थीटा। अब हमने सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं, इसका अंडर रूट लेंगे दोनों का, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो सेकंड थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो हमने सिंपल क्या किया, सेकंड थीटा की जगह √1 + tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस ये टेन थीटा वैसे का वैसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ वैसे की वैसे 9/4 नेचर लॉग टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर था, हमने बैक सब्स्टिट्यूशन अब करनी, टेन थीटा किसके बराबर था, 4t के, तो हमने टेन थीटा की जगह 4t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टेन थीटा की जगह 4t आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 5 √x² + 16 9/4 नेचर लॉग प्लस। अब t हमने किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया था, x की जगह 1/t, तो x की जगह 1/t था, तो t की वैल्यू क्या होगी, इधर x t ऊपर चले जाएगा, x नीचे आएगा, तो t किसके बराबर हो जाएगा, 1/x, तो जहाँ जहाँ t है उधर हम 1/x पुट कर देंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, अब 4t की जगह 1/x, तो 4/x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस t की जगह x आ जाएगा, ये 4t है ना, तो 4 की जगह x आ गया, तो 4/x आ जाएगा, t की जगह x आ गया तो 4/x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ वैसे की वैसे 9/4 नेचर लॉग 1 + 4 4 = 16 ओवर x² + 4/x। अब ये x² अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अकेला x बच जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे। अब x² इधर क्या आ जाएगा, x² + 16 + 4/x वैसे का वैसे ही 5 √x² + 16 -9/4 नेचर लॉग। ये x² को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, पावर अंडर रूट से कैंसिल हो गई, बाहर आएगा ना 1/x नेचर लॉग 1/x √x² + 16 + 4/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारा क्या चीज़ आएगी, 5 √x² + 16 वैसे का वैसे -9/4 ये नेचर लॉग। अब ये क्या हमने क्या किया, हमने सिंपल किया है कि नेचर लॉ के मुताबिक जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको हम जो प्लस हो रहे थे हम उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते। नेचर लॉ का प्रिंसिपल है कि हम प्लस वाली कंडीशन को मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में चेंज किया, तो हमने मल्टीप्लाई किया 4 को √x² + 16 ओवर x से मल्टीप्लाई होकर x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 √x² + 16 -9 नेचर लॉग x² + 16 ओवर x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये सोल्व करने से हमारा आंसर आ गया। जो 2023 का पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। ऐसे बहुत बार रिपीट हुआ है कि 2021 के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 2022 में आए, तो मुझे लगता है इसी तरह 2023 के बहुत से क्वेश्चन 2024 के पेपर में आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताएं कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए। ठीक है, और आपने अभी प्रैक्टिस करनी है, इसको 2-3 दफ़ा देखें, आप लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा करें, मुझे लगता है ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।